जंगबंदी बरकरार है। आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी कर देंगे। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने वादा किया था कि अपना हरमस खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। कहा कि चीजें बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरानी फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी। ईरानी बहरिया के 158 बहरी जहाज तबाह किए। सदर ट्रंप की पोम्पियो पर तनकीद। कहा कि पोम्पियो का बड़ा मदाह नहीं, मेरे ख्याल में वो अच्छा काम नहीं कर रहे। जुर्म के मामले में पोम्पियो कमजोर है। सदर ट्रंप पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मशकूर। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल गैर मामूली शख्सियात दोनों की बेहद कदर करता हूँ। नेक नीयती से जंग के खात्मे पर बातचीत की। 47 बरस मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बयान। कहा कि मुफ़ाहमती यादाश्त के करीब पहुँचकर मुज़ाकरात मुतासिर हुए। बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि नेक नीयती को जन्म देती है और दुश्मनी दुश्मनी को। अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद मुज़ाकरात का एक और राउंड मुतवक्किल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका के साथ मुआहिदा तब मुमकिन हो सकता है अगर वो आमरीत तर्क करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर को सख्त पैगाम। कहा कि अगर अमेरिकी हुकूमत अपनी आमिराना रविश तर्क कर दे तो ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम करे तो अमेरिका के साथ एक मुआहिदा होना मुमकिन हो सकता है। सदर पज़ेश्कियान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद यह बयान सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला। अपने हरमस की नाकाबंदी आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगी। खलीज फारस और बहर ओमान के तमाम ईरानी बंदरगाहें शामिल। इक़दाम से ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और खारिज होने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक मुतासर होगी। सेंटकॉम के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम ममालिक के जहाज़ों पर बिला इम्तियाज़ होगा। अपने हरमस से गुजरने वाली ये आलमी जहाज़ रानी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी। गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए गुजरने वाले जहाज़ों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तजारती शिपिंग कंपनीज को बज़ाबता नोटिस जारी किया जाएगा। फौजी जहाज आपने हरमस के करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आपने हरमस खुला है। गैर फौजी जहाज बगैर किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए महदूद फ़ज़ाई हमले करने का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर ट्रंप इंतज़ामिया ने नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। सदर ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5,500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,61,638 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1% से ज़ायद गिर गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड की कीमत में 7.5% तक इजाफा। $104 फी बैरल का हो गया। 6.5% इजाफे से ब्रांड क्रूड $101 फी बैरल तक पहुंच गया। नाकाबंदी से जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आपदा हर्मस की नाकाबंदी के बयान पर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का तंज। ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने से बाज रहने का इंतबा। कहा, अगर अमेरिका ने हमारे इरादों को दोबारा इम्तिहान लिया तो वो बड़ा सबक सीखेगा। जंग की सूरत में ईरान भी भरपूर जवाब देगा। बरतानिया सदर ट्रंप की जानिब से आपना हर्मस की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जमान बरतानवी हुकूमत का दो टोक ऐलान। कहा कि हम आपना हर्मस में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत करते हैं। आपना हर्मस के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज रानी के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। आपदा हर्मस की नाकाबंदी अमेरिका का एकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का सदर ट्रंप की आपदा हर्मस की नाकाबंदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमें अमेरिका की जानिब से आपदा हर्मस में नाकाबंदी करने की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राबते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात, जंगबंदी पर अमल दरामद और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत जारी रखने के आज़म का इयादा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ को अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। 2026 की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल EOC के मुताबिक 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। कौमी पोलियो मुहिम आज से 19 अप्रैल तक मुल्क भर में बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। 2026 की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल EOC के मुताबिक 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। कौमी पोलियो मुहिम आज से 19 अप्रैल तक मुल्क भर में बिला ताअत्तुल जारी रहेगी।